हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोर। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। व्यापम में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, तो इस भर्ती के नोटिफिकेशन से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। पहली बात तो ये चीज़ जो ओबीसी रिजर्वेशन है, कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है, इस चीज़ को हमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि आने वाली भर्तियों में कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलेगा। साथ ही साथ में जो रूल है कि पहले साल 70% इतना वेतन, फिर अगले साल 80 और फिर उसके अगले साल 90, ये वाला नियम लागू है या फिर पूरी वेतन मिलेगी, विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा और ये नियम है क्या वो भी समझाऊंगा। साथ ही साथ में कुछ अच्छी खबर है एमपी पुलिस वालों के लिए, और ग्रुप 4 की नोटिफिकेशन की भी कुछ खबर है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक ऑफर चल रहा है, दशहरा ऑफर चल रहा है एमपी के लिए। जो परीक्षा ऐप है उसमें एक प्रो टेस्ट सीरीज करके एक ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन, इसका प्राइस है 500 रुपये, लेकिन इसमें 50% डिस्काउंट के साथ ये आपको सिर्फ 250 रुपये में मिल जाएगा। आपको कोड यूज़ करना है ART50, और पूरे साल की टेस्ट सीरीज जो अभी परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है और जो आने वाले एग्जाम्स में जो अभी नोटिफिकेशन आएंगे उनकी टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में अवेल कर सकेंगे आप। तो अगले एक साल तक जितने भी पेपर्स आते हैं उन सभी की टेस्ट सीरीज को आप इसी के साथ अवेल कर सकते हैं। तो जाइए और परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड करिए और प्रो परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए 50% डिस्काउंट के साथ। चलिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर आते हैं। तो दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन जो व्यापम ने अभी रिलीज़ किया है ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का। इसमें जो फॉर्म भरने की डेट है वो 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक है। तो आप इतने दिनों में फॉर्म भर सकते हैं। तथा इसमें पद तो बहुत थोड़ी दिए गए हैं, लेकिन हमें पता चलेगा कि कितने पदों के लिए कितना रिजर्वेशन इसमें रखा गया है इस भर्ती में। तो देखिए, रिजर्वेशन के लिए 20% रिजर्वेशन पहले होता था। अनुसूचित जनजाति का वो 20% ही है, जाति का 16% है, तथा ओबीसी का रिजर्वेशन यहाँ पे 27% रखा गया है और 10% रखा गया है रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए। तो रिजर्वेशन इसमें ओबीसी के लिए 27% दिया गया है। मतलब आगे आने वाली जो भर्तियां हैं, अगर एमपी हाई कोर्ट का कुछ फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो आने वाली भर्तियां हैं वो 2019 के नियम के आधार पर ही होंगी। और 24 दिसंबर 2019 को जो नियम था उसके अकॉर्डिंग 27% रिजर्वेशन के साथ ही ये भर्तियां आने वाली हैं, जो भी अगर आती हैं आने वाले टाइम में, अगर हाई कोर्ट का कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेतनमान की कि वेतनमान का क्या रखा गया है। तो देखिए, आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिक से। जो भी आपका वेतनमान बनता है, जैसे मान लीजिए आप एसआई की जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं या कांस्टेबल की जॉब को क्वालिफाई कर जाते हैं, पटवारी की जॉब को, तो जितना आपका ग्रेड पे है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनती है। अब इसमें नियम ये रखा गया है कि जो भी आपकी सैलरी बनेगी, मतलब मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 बनती है, आप पटवारी एसआई बनते हैं तो 40,000 सैलरी में, या पटवारी में 25,000 रुपये सैलरी बनती है, तो 25,000 का 70% पूरे एक साल तक ये परिवीक्षा अवधि कहलाती है। मतलब इसमें आप अपनी परिवीक्षा अवधि में होते हैं, ट्रेनिंग पीरियड टाइप से होता है। तो इसमें 70% सैलरी आप उठाएंगे एक साल, उसके अगले एक साल तक 80% सैलरी मिलेगी आपको, उसके अगले साल 90% सैलरी मिलेगी, और उसके अगले साल मतलब आपके चौथे साल में आपको 100% सैलरी मिलेगी आपके जॉब में। अगर कोई एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं 2024 में, तो 2028 में जाके आपको फुल सैलरी मिलेगी। मान लीजिए कांस्टेबल का एग्जाम किसी ने क्वालिफाई किया और उसकी 20,500 रुपये सैलरी बन रही है, तो 20,500 का 70% 13,500 रुपये करीबन वो कमाएगा। 2028 तक उसको 20,500 में कुछ इंक्रीमेंट लगा वगा के 24,000 मिलेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसको कितनी सैलरी मिलेगी अगले, और महंगाई की दर कितनी रैपिडली बढ़ रही है। तो इस चीज़ का विरोध होना चाहिए। इन्होंने इसी नियम के आधार पर भर्ती निकाल दी है। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हैं कि 70% द्वितीय वर्ष के लिए, 80% तृतीय वर्ष के लिए, 90% राशि के रूप में देय होगी। ये नए नोटिफिकेशन में जिक्र है, ये आपको जानना जरूरी है, तथा इसको चेंज होना चाहिए। ये नियम बिल्कुल ही चेंज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्रेड पे वैसे भी ज़्यादा नहीं रहते हैं मध्य प्रदेश की भर्तियों का। और यहाँ आप देख सकते हैं ग्रुप 2 का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। ये वही सिलेबस है जो लास्ट ईयर रखा गया था, बिल्कुल सेम। जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर है। मतलब इन्होंने सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है। अब मान लीजिए अगर आगे एमपीएसआई या फिर एमपी कांस्टेबल की भर्ती आती है, तो लोग कहते हैं सिलेबस में चेंज होगा, ठीक है, पैटर्न में चेंज होगा। तो देखिए, पैटर्न में तो मैं कहीं से नहीं बोल रहा हूँ कि चेंज नहीं होगा। हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, और थोड़े दिन पहले तक एक ऐसा सर्कुलर जारी हो भी रहा था, ये पैटर्न चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हो सकता है पैटर्न चेंज हो, लेकिन दोस्तों सिलेबस चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिलेबस का मतलब वो सब्जेक्ट्स जो आपके पहले आते थे वो सब्जेक्ट अभी भी आएंगे। हो सकता है उनकी मार्किंग ऊपर नीचे कर दी जाए, जैसे एसआई में हिंदी 70 नंबर की आती थी, हो सकता है 50-50 की इंग्लिश, 50 की हिंदी कर दी जाए।
ठीक है, इस तरीके से। लेकिन सब्जेक्ट डिलीट नहीं होंगे, सब्जेक्ट वही रहेंगे, सिलेबस वही रहेगा आपके, सिर्फ पैटर्न चेंज हो सकता है। तो स्टिक टू योर सिलेबस, पैटर्न का जैसा भी होगा। तो नए नोटिफिकेशन में अगर चेंज आपके लिए आता है तो वही चेंज सबके लिए आएगा। तो अपने सिलेबस को हमें कंप्लीट ज़रूर करना है। साथ ही में जानते हैं कि एमपी पुलिस वालों का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए, फिलहाल ये 2-3 दिन पहले की ही अखबार की एक कटिंग है, जहां पर जो परीक्षा प्रभारी हैं, परीक्षा प्रभारी नियंत्रक हैं पीईबी के, डॉक्टर ए हेमलता, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि आपका परिणाम पीईबी को मिल चुका है। जो फिजिकल के हुए थे वो परिणाम इनको मिल चुके हैं, और इसको रिजल्ट तैयार करने में टाइम लगेगा। वो भी कहा नहीं जा सकता है कि कब तक रिजल्ट आएगा एमपी पुलिस का। ठीक है, तो देखिए, कुछ दिनों पहले अभी जानकारी प्राप्त हुई थी पीईबी से कि रिजल्ट बनकर तैयार है। जिस दिन गृह मंत्रालय से नोटिफिकेशन आ जाएगा रिजल्ट रिलीज करने का, उस दिन रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। और ये कह रहे हैं कि सिर्फ रिजल्ट बना रखा है, मतलब बनने की प्रोसेस में है, फिजिकल का ही रिजल्ट आया है इनके पास। तो देखिए, ये सब की बातें होती रहती हैं। ठीक है, फिलहाल बात यह है कि मैंने आपको बोला था कि अक्टूबर मिड तक आपका एमपी पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टिक, मैं अभी भी उस बात पर स्टिक हूँ। आपको अक्टूबर 15 के आसपास आपको रिजल्ट देखने मिल सकता है। साथ ही साथ में बात करेंगे नोटिफिकेशन की ग्रुप 4 की। ग्रुप 4 की नोटिफिकेशन कब है? तो देखिए, फिलहाल इसमें एक बात ये कही है डॉक्टर ए हेमलता ने कि फिलहाल एसआई समेत अन्य पदों के लिए अभी गृह विभाग से डिमांड नहीं मिली है। मतलब इनके पास कोई वो नहीं है कि एसआई की भर्ती करानी है, या कांस्टेबल की जो दूसरी नई भर्ती है जिसे मामा बोल रहे हैं कि वो करवाएंगे। तो फिलहाल डिमांड नहीं मिली है। ये डिमांड इन्हें एक दिन में भी दी जा सकती है, ठीक है, एक वीक में भी दी जा सकती है, ठीक, क्योंकि इनके पास नहीं पहुंची है। लेकिन पुलिस विभाग से सारी जानकारी एकत्रित हो चुकी है कि कितने पद एसआई के और कितने पद कांस्टेबल के खाली हैं। ठीक है, तो वो डिमांड इनके पास एक दिन में ही पहुंच सकती है, और इनके लिए पेपर कंडक्ट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, एमपीएसआई की जो भर्ती है वो तो आनी ही है। ठीक है, आपको मालूम है नवंबर में 2023 में चुनाव है, और फिलहाल चल रहा है अक्टूबर। तो पूरा एक साल बचा है। तो इसके बीच में कांस्टेबल, एसआई और पटवारी तीनों की ही भर्ती आएगी। अभी आगे पीछे आती रहेगी। एक भर्ती और है ग्रुप 4 की। तो ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आपको नवंबर एंड के आसपास आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले यही वाली भर्ती आने वाली है। ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आपको कम से कम 1200 पदों के लिए आपको देखने मिलेगा नवंबर एंड में। ठीक है, तो परीक्षा प्रो की ऐप की टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करिए, और बढ़िया से अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, पैटर्न में चेंज हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिलेबस कंप्लीट करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, और बने रहिए इस चैनल के साथ। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और कोई क्वेरी हो तो वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।